आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीपल क्या होता है। व्हाट इज़ ए मल्टीपल? इट इज़ जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर। यानी किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद वो उसके मल्टीपल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल ऑफ टू आर, टू के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? अगर टू को मैं वन से मल्टीप्लाई करूँ तो जो आंसर आएगा टू, ये भी मल्टीपल है टू का। टू को टू से करूँ तो फोर भी मल्टीपल है टू का। टू को थ्री से करूँ ये भी मल्टीपल है। टू को फोर से करूँ ये भी मल्टीपल है। और जितने भी नंबर से मैं करता जाऊँ, जैसे 10 से किया तो 20 भी मल्टीपल है, 12 से किया 24 भी मल्टीपल है, 20 से किया 40 भी मल्टीपल है, और 100 से किया तो 200 भी मल्टीपल है। ये सारे ही टू के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल का मतलब उस नंबर को हमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो पहले वाले नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे टू के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 20, 24, 40, 200 और ऐसे करके इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं फैक्टर। व्हाट इज़ ए फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ एनी नंबर डिवाइड्स अदर नंबर कम्प्लीटली। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? जिसका रिमाइंडर जीरो आता है उसको कहते हैं डिवाइडेड कम्प्लीटली। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ 10 का फैक्टर। 10 के फैक्टर का मतलब है ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं 10 को डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर जीरो आए। तो यहाँ मैंने चार नंबर लिखे हैं। अगर 1 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर जीरो आता है, 2 से करूँ तो रिमाइंडर जीरो आता है, 5 से करूँ तो रिमाइंडर जीरो आता है, 10 से करूँ तो भी रिमाइंडर जीरो आता है। इट मीन्स अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो जीरो रिमाइंडर आया। 1 10 जा 10 माइनस किया जीरो। 2 से किया 2 5 जा 10 जीरो रिमाइंडर आया। 5 से किया 5 2 जा 10 जीरो रिमाइंडर आया। और 10 से किया तो 10 1 जा 10 जीरो रिमाइंडर आया। तो जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करवाते हैं और उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो जो हमारा बाहर वाला नंबर होता है जिसको कहते हैं डिवाइज़र, जो बाहर वाला नंबर है ये हमारा अंदर वाले नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, यानी जो डिविडेंड है उसका फैक्टर हो जाएगा बाहर वाला नंबर डिवाइज़र, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है यानी ज़ीरो रिमाइंडर आता है तो। इसके बाद हम आपके बुक का पेज नंबर 24 के क्वेश्चंस पे आते हैं। पेज नंबर 24 पे आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5, 7, 13, 16, 18। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, आपको सिर्फ टेबल लिखनी है, आपकी मल्टीप्लाई वाली टेबल लिखनी है। जैसे 5 की टेबल लिखनी है आपको यहाँ, और 5 मैंने साथ साथ लिखा है कि फर्स्ट मल्टीपल होता है 5 का। 5 टू जा 10 सेकेंड मल्टीपल, 5 टू जा 15 थर्ड मल्टीपल, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये सारे 5 की टेबल हो गई और ये सारे इसके मल्टीपल भी हैं। तो इसलिए हम टेबल को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये मल्टीपल होते हैं। और आपको क्वेश्चन में यही बोला है कि 5 की टेबल, 7 की टेबल, 13 की टेबल, 16 की टेबल और 18 की टेबल लिखनी है। तो आपको सारी टेबल लिखनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो कि पेज नंबर 25 पे है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। अभी जैसे हमने ऊपर वाले पेज में 24 वाले पेज में देखा था कि कोई नंबर है उसकी टेबल लिखी है। अब आपको वो टेबल सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 टाइम्स तक लिखनी है। 5 मल्टीपल्स का मतलब है वो जो नंबर है उसको 5 तक टेबल लिखना है। 3, 6, 9, 12, 15, तो इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। 6 की बारी आई, 6 के आपको लिखने हैं 6, 12, 18, 24, 30, ये 6 5 जा 30 तक की टेबल हो गई और 12 5 जा 60 तक की टेबल हो गई। यानी आपको 12 की टेबल 5 टाइम्स तक लिखनी है अगर पूछा है क्वेश्चन में 5 मल्टीपल्स। और फर्स्ट 5 मल्टीपल का मतलब है कि लगातार आपको पहले से लेके 5 तक लगातार लिखने हैं। इसी पेज का सेकंड क्वेश्चन है, इन दिस चार्ट मार्क रेक्टेंगल ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 3 एंड सर्किल ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 4। मैंने यहाँ दो अलग अलग कलर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ब्लू कलर से तो मैंने स्क्वायर बनाया है और सर्किल मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। इसका भी फ़ायदा आपको इस चार्ट में देखने को मिलेगा। जो आपको पेज में चार्ट दिखाई दे रहा है ऐसे करके 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं, और उन 100 तक के नंबर्स में आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर करते हैं। इन दिस चार्ट मार्क स्क्वायर ऑन एवरी मल्टीपल ऑफ 3। जो भी 3 के मल्टीपल है आपको उन पे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहला मल्टीपल 3 का 3 होता है, उसके बाद 6 होता है, फिर 9 होता है, यानी 3 की टेबल बोलनी है। और 3 की टेबल आप कहाँ तक बोल सकते हो, 30 तक बोल सकते हो, यहाँ तक, ये 30 तक उसकी टेबल होगी। उसके बाद आपको कैसे करना है, उसके बाद एक ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ करने के लिए। हर दो नंबर छोड़ के तीसरा नंबर आपको क्या करना है, उस पर स्क्वायर बनाना है। यानी 3 के बाद दो नंबर छोड़े, थर्ड पे आ गया आपका स्क्वायर, फिर दो नंबर छोड़े, थर्ड पे आ गया, ऐसे करके 30 के बाद दो नंबर छोड़ के 33, फिर दो नंबर छोड़ के 36, और ऐसे करके आप सारी 100 तक की 100 तक के नंबर को फिल कर लोगे। लास्ट जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 99। फिर एक और काम इसमें साथ साथ बताया हमें, जो 4 के मल्टीपल्स हैं उन पे हमें सर्किल करना है। तो अब क्या करोगे, 4 की टेबल स्टार्ट करो 4 से, 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, ऐसे करके 4 10 जा, 40 तक आप कर लोगे कंप्लीटली, सर्किल बना लोगे सब पे। उसके बाद आपको हर 3 नंबर के बाद एक सर्किल बनाना है, 1 2 3 फिर सर्किल, फिर 3 छोड़ोगे 45 46 47 फिर एक सर्किल, 49 50 51 फिर एक सर्किल, ऐसे करके आप
100 तक के सारे नंबर पे सर्किल लगा दोगे जो जो 4 की टेबल में आते हैं, और इसका लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 100। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और यहाँ नज़र आएगी कि कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिस पे सर्किल भी है और स्क्वायर भी है। जैसे सबसे पहला ऐसा नंबर है 12, सबसे पहला नंबर ऐसे देखने को मिला 12। 12 के बाद हमें मिला 24, उसके बाद मिला 36, और ऐसे करके इसमें खूब सारे नंबर हैं जिनमें दोनों में आ रहा है, मतलब कि 3 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है। मैंने सारे नंबर पे टिक कर दिए हैं यहाँ तक। और जो दोनों में आ रहा है वो लास्ट नंबर हमारा 96 है, और जो दोनों में आ रहा है वो पहला नंबर हमारा 12 था। ठीक है, इट मीन्स 12 की टेबल देखो, 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, और 12 8 जा 96। तो आपके सारे जो 12 के नंबर है वो यहाँ आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए आपको। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये टेबल सारी अच्छे से करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उनके आंसर देने हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3? 3 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो सबसे पहले आया था? 3 का सबसे पहले तो 3 आया था, इसका आंसर आएगा 3। सेकंड पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4? 4 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो खुद होता है 4। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, राइट डाउन द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल, और यहाँ से आपको एक नई चीज़ सीखनी है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में आ रहा है। इट मीन्स जो 3 का और 4 का दोनों का मल्टीपल था, ऐसे आपको कोई भी 3 नंबर लिखने हैं। जैसे पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, यानी 12 24 36। और ये नंबर आपके हो जाएंगे 12 24 36, तीनों नंबर आपने लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4? हाईएस्ट का मतलब जो सबसे लास्ट में आ रहा है, और सबसे लास्ट में आ रहा है जो दोनों में वो है 96। ये मैंने आपको रीडिंग करते टाइम बता दिया टेबल में, तो इसका आंसर आएगा 96। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज़ ग्रेटर देन 100? ये आपको टेबल में नहीं मिलेगा, क्योंकि टेबल में हमारे नंबर कहाँ तक हैं? 100 तक ही हैं। उसके आगे के नंबर आपको अपने इमेजिनेशन से सोच के फिर इसमें बताना इसका आंसर। इसमें बोलना चाह रहा है ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज़ ग्रेटर देन 100। 100 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 100 के बाद जो पहला ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दोनों में रिपीट होता है, 3 और 4? तो टेबल में आप क्या करेंगे, इसमें टेबल में हम एक चीज़ निकालेंगे कि पहला मल्टीपल जो था हमारा 12, और जो दूसरा मल्टीपल है 24, इसके बीच में कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप क्या करोगे, 100 के बाद 11 नंबर छोड़ो, सॉरी 96 के बाद 100 नंबर छोड़ो, 11 नंबर छोड़ के जो 12th नंबर पे आएगा वो आपका नेक्स्ट मल्टीपल होगा। 1 2 3 4, 4 तक तो यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट नंबर आएगा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। अब देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है आपका 108, ये आपका कॉमन मल्टीपल होगा, यानी 3 और 4 दोनों की टेबल में आता है ये। तो यहाँ इसका आंसर आएगा 108।